नमस्कार, आप देख रहे हैं सुनिए सरकार। मैं अभिसार शर्मा। यानी कि कमाल है, अब असम के चुनाव हैं, इसलिए किसान आंदोलन में चाय का प्रवेश भी हो गया है। प्रधानमंत्री, मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि किसान चाय का अपमान नहीं कर रहा है। साजिश चाय के खिलाफ नहीं है, साजिश है अन्याय के खिलाफ। सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम की एक रैली में कहा क्या, उस पर गौर कीजिएगा, क्योंकि इस बयान की काफी आलोचना की जा रही है। दोस्तों, पहले उसे सुनिए आप। आज जब मैं असम के टी वर्कर की बात कर रहा हूं, तो मैं इन दिनों देश के खिलाफ चल रहे षड्यंत्रों की भी बात करना चाहता हूं। आज देश को बदनाम करने के लिए साजिश रचने वाले इस स्तर तक पहुंच गए हैं कि भारत की चाय को भी नहीं छोड़ रहे। आपने खबरों में सुना होगा, ये साजिश करने वाले कह रहे हैं कि भारत की चाय की छवि को बदनाम करना है। योजनाबद्ध तरीके से भारत की चाय की छवि को दुनिया भर में बदनाम करना है। यानी कि चूंकि असम में चुनाव है, इसलिए चाय की बात कर ली जाए, बेवजह चाय को घसीटना। मगर उससे बड़ा सवाल प्रधानमंत्री, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि कल आपने चुनावी रैली में कहा कि जो मेरा चाय बागान वाला है वो इस साजिश का मुंह तोड़ जवाब देगा। पहली बात तो चाहे रियाना हो या ग्रेटा थनबर्ग हो या जो आंदोलन कर रहा किसान, उसे चाय से कोई दिक्कत नहीं है। मैं नहीं जानता हूं कि चाय को यहां पर क्यों लाया गया है। तो यही तो मैं सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके होते हुए, असम में आपकी सरकार के होते हुए और केंद्र में आपकी सरकार के होते हुए, आखिर चाय को बदनाम करने की अंतर्राष्ट्रीय साजिश कैसे रची गई? और अगर आपकी होते हुए, आपकी सरकार के होते हुए असम को और चाय को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है, तो असम की जनता आपको वोट क्यों दे? फंस गई बीजेपी। मैं वही तो आपसे जानना चाहता हूं कि अगर नौबत इस बात पर आ गई है कि चाय को ही बदनाम कर रहा है किसान, तो फिर वोट आपको क्यों दिया जाए? हकीकत यह दोस्तों कि जो पूरा प्रचार तंत्र है भारतीय जनता पार्टी का, वो बहुत ही अजीबोगरीब, वाहियात बयान दे रहा है, और उसकी चर्चा मैं कार्यक्रम में आगे करूंगा। और आज चूंकि राष्ट्रपति के अभिभाषण के जवाब में प्रधानमंत्री ने अपनी बात रखी, प्रधानमंत्री ने एक बहुत अहम बात रखी। उन्होंने शरद पवार, मनमोहन सिंह, सबको कटघरे में रखते हुए कहा कि देखिए, आप लोगों ने यू टर्न क्यों ले लिया? यू टर्न क्यों ले लिया? मानो एक बहुत बड़ा गुनाह हो गया हो। यकीनन यही जब कांग्रेस सत्ता में हुआ करती थी तो इन्हीं किसान बिलों के समर्थन में कहा करती थी, मगर जोर जबरदस्ती नहीं करती थी। आज कटघरे में रखा आपने मनमोहन सिंह को, शरद पवार को। उन्होंने क्या कहा, पहले आप ये सुनिए। लेकिन मैं हैरान हूं, अचानक यू टर्न ले लिया भाई, ऐसा क्यों किया? ठीक है, आप आंदोलन के मुद्दों को लेकर के इस सरकार को घेर लेते, लेकिन साथ साथ किसानों को भी कहते हैं कि भाई बदलाव बहुत जरूरी है, बहुत साल हो गए, अब नई चीजों को लेना पड़ेगा, तो देश आगे बढ़ता है। लेकिन अब मुझे लगता है कि राजनीति इतनी हावी हो जाती है कि अपने ही विचार छूट जाते हैं। प्रधानमंत्री, आप यू टर्न की बात कर रहे हैं ना, तो मैं आपको गुजरात के एक पूर्व मुख्यमंत्री का यह बयान सुनाना चाहता हूं। आप ध्यान से सुनिएगा इन्हें। ये एफडीआई के बारे में किस तरह से किराने वालों को चेतावनी दे रहे हैं, आप सुनिए। भारत सरकार ने निर्णय किया है, उस निर्णय पर मैं अपनी टिप्पणी देना चाहता हूं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए, एफडीआई के लिए मैं हैरान हूं, प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं। शतप्रति यहां जो छोटे व्यापारी हैं वो मेरी बात को समझे। उन्होंने अब जो हमारे किराने के व्यापारी हैं, छोटे व्यापारी हैं, उनकी दुकानों को ताला लगाने का निर्णय किया है और विदेशियों को, एफडीआई को हिंदुस्तान में रिटेल के लिए परमिट देने का आज फैसला कर लिया है। अगर ये
रिटेल के अंदर 100% इस प्रकार का मार्केट शुरू होगा तो हिंदुस्तान के छोटे व्यापारी के पास कौन खरीदी करने आएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उस वक्त किस तरह से बात करते थे, यह बात भूल जाइए। इन चेहरों पर गौर कीजिए। स्वर्गीय सुषमा स्वराज, स्वर्गीय अरुण जेटली, दोनों ने राज्यसभा में खड़े होकर जो है विरोध किया था। उस वक्त कांग्रेस जब किसान बिल ला रही थी उसका विरोध किया था। आड़तियों के पक्ष में इन्होंने बयान दिया था। मैं नहीं भूला हूं सुषमा स्वराज का वो ऐतिहासिक बयान। तो राजनीति के चलते लोग यू टर्न लेते हैं, मगर फर्क यह है कि इस तरह के वाहियात और किसानों को बदनाम करने का जो पूरी साजिश है वो पहले कभी नहीं हुई। जब आप मुख्यमंत्री थे तब आपने कहा था कि एमएसपी को कानूनी गारंटी बनाई जाए। यह आपके शब्द थे प्रधानमंत्री जब आप मुख्यमंत्री थे। आज वो किसान यही तो मांग कर रहा है कि मुझे एमएसपी मिलने की कानूनी गारंटी मिले। आप अपनी बात कैसे भूल गए? आप अपनी बात से कैसे मुकर गए? और दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मजाक बना रखा है इस पूरे मामले को लेकर। आपके सामने यह है अमित मालवीय का बयान। अमित मालवीय यह सवाल उठा रहा है, बहुत ही हास्यास्पद बयान है। यह आदमी यह कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लॉज इनैक्टेड बाय पंजाब गवर्नमेंट प्रोवाइड्स फॉर 1 month जेल एंड 5 lakh फाइन इफ द फार्मर्स reneges on his commitment. There is no punitive provision against the farmer in the laws framed by the center. How come no farmer protest ever against such draconian provisions? यानी कि पंजाब सरकार का जो कानून है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर, और यहां पर 1 महीने की जेल और 5 लाख रुपए का जुर्माना है। अब इन्होंने जिस दस्तावेज का जिक्र किया उस पर जूम इन कीजिए दोस्तों। आप जानते हैं फैसला कब लिया गया था? यह फैसला लिया गया था आपकी स्क्रीन पर अप्रैल 2013 को। और उस वक्त सरकार किसकी थी? 16 अप्रैल 2013 को सरकार किसकी थी? उस वक्त अकाली दल और बीजेपी की सरकार थी। क्योंकि अमित मालवीय जैसे लोगों को पता है कि वो कुछ भी बोल लेंगे और उन पर सवाल नहीं खड़ा किया जाएगा। इस तरह से आदमी खुद का मूर्ख बनवा रहा है, क्योंकि इन्हें लगता है कि देश की जनता के सामने आप कुछ भी कह दें। और हकीकत यह है, बात यहां नहीं रुकती है। अब मैं आपको सुनाने वाला हूं संबित पात्रा का एक निहायत ही हास्यास्पद, यानी कि कपिल शर्मा के कॉमेडी शो को यह आदमी मात दे सकता है। यह आदमी कह रहे हैं कि रियाना हो, ग्रेटा थनबर्ग हो, इन्होंने सिखों के जब दंगे हुए थे 1984 में, तब क्यों नहीं आवाज उठाई थी इनके जैसे लोगों ने? या जब कश्मीरियों के पंडितों का पलायन हुआ था तब उन्होंने आवाज क्यों नहीं उठाई थी? पहले बयान सुनिए दोस्तों आप। जब 84 के दंगे हुए, इनमें से किसी ने ट्वीट किया, हो सकता है उनका जन्म नहीं हुआ हो, मगर इनके जो इकोसिस्टम के लोग हैं, इनमें से किसी ने ट्वीट किया? किसी ने ट्वीट नहीं किया। जब कश्मीरी पंडितों को निकाला जाता है, मैं नहीं कह रहा हूं कि 3 व्यक्तियों का नाम, मगर ये जो इकोसिस्टम है उनमें से किसी ने कश्मीरी पंडितों के ह्यूमन राइट्स के लिए ट्वीट नहीं किया। और मैं पूछता हूं, दिल्ली पुलिस के जो जवान थे उनके हाथ कट गए, उनके ऊपर तलवार से आक्रमण हुआ, उनको कूदना पड़ा खाई के अंदर, किसी ने इनमें से तथाकथित ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है, किसी ने ट्वीट किया कि ये ह्यूमन राइट वायलेशन है? किसी ने ट्वीट नहीं किया। और आज राहुल एंड रिहाना आर ट्वीटिंग। संबित बाबू, ग्रेटा थनबर्ग की उम्र है 18 साल। रियाना की पैदाइश 1989 की, और सबसे बड़ी बात, ट्विटर का जन्म हुआ था 2006। संबित, मैं जानता हूं कि जो भक्त हैं वो यहां से पूरी तरह से खाली होते हैं, उनको आप जो भी पढ़ा दो, खिला दो, मगर आप जब इस तरह के विवादास्पद, इस तरह के हास्यास्पद, आप इस तरह का झूठ बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ लोग जो आपका अनुसरण करते हैं उन पर असर पड़ता है। हमारे देश के बच्चे, हमारे देश के युवा ये सब देख रहे हैं और आप इस तरह का झूठ उन्हें बता रहे हैं। आप मतलब तमाम हदों को दोस्तों ये लोग पार कर देते हैं। जहां तक गलत बयानी की बात हो, जहां तक मजाक करने की बात हो, वाकई तमाम हदों को ये लोग पार कर देते हैं। हकीकत यह है कि मोदी सरकार को किसान आंदोलन के बाद जो परिणाम दिख रहे हैं भारत के लिए दुनिया भर में, उसे संबोधित करना पड़ेगा।
अब मैं आपको एक वीडियो बताना चाहता हूं दोस्तों। अमेरिका में सुपर बोल जो इवेंट होता है वो एक बहुत बड़ा इवेंट होता है और वहां पर भारतीय किसानों की गूंज उठ रही है। अमेरिका जो कि दुनिया का सबसे ताकतवर देश है, वहां पर किसानों की आवाज उठ रही है और सरकार इस बात को लेकर आंख नहीं मूंद सकती। ये वीडियो देखिए, ये वीडियो अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। देखिए। In India, hundreds of thousands of farmers have shut down access to the Punjabi capital. The moment you start taking away farming, you will run into an issue, and that's why we're seeing such great opposition. This is City of Fresno Mayor Jerry Dyer, and we want you to know, our brothers and sisters in India, that we stand with you. First, it was R&B megastar Rihanna. अब इस बात पर गौर कीजिए दोस्तों, वॉशिंगटन में तमाम बड़े अखबार जो हैं इन मुद्दों को उठा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। म्यांमार एंड इंडियाज क्रैकडाउन ऑन सोशल मीडिया साइट्स आर अपॉलिंग द एडिटोरियल बोर्ड राइट्स। अब हमारी तुलना म्यांमार से हो रही है। यह हालत हो गई हमारे भारत की। आज यही सवाल मैं आपसे खड़ा कर रहा हूं कि आखिर सरकार एक लक्ष्मण रेखा क्यों नहीं खींचती। आज अगर मैं ये मुद्दे उठाऊंगा तो मुझे आप देशद्रोही बताएंगे, मगर देश की साख की जो ऐसी तैसी हो रही है उस पर आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं है। हमारी तुलना म्यांमार से हो रही है भाई, एक तथाकथित तानाशाह देश से। क्या आप इन चीजों से मुंह मोड़ सकते हैं? अब क्या हमारी प्रतिस्पर्धा पाकिस्तान से होगी, चीन से होगी? क्या इस तरह से हम विश्व गुरु बनेंगे? इन तमाम बातों पर गौर कीजिएगा। किसानों को बदनाम करने से कुछ नहीं होता है, किसानों को हमला करने से कुछ नहीं होता है। उसकी आपत्ति चाय पर नहीं है। और जो लोग ये सवाल खड़े कर रहे हैं, चाहे वो अमेरिकी कांग्रेसमैन हो या वो तमाम बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, उनकी आपत्ति चाय पर या किसान बिल को भी लेके नहीं है। उनकी आपत्ति यह है कि आप किस तरह से किसान की आवाज को दबाने का प्रयास कर रहे हैं, उसकी आपत्ति इस बात पर है। और कृपया इस बात से मुंह मत मोड़िए। सुनिए सरकार में बस इतना ही। मेरी आप सबसे अपील कि इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। जब हमने HW न्यूज नेटवर्क की नींव डाली थी, तब हमने यह ठाना था कि न्यूज और इंफॉर्मेशन ये लोगों तक फ्री पहुंचनी चाहिए, मुफ्त पहुंचनी चाहिए। और हम आज भी ये वचन पर कायम हैं। पर जैसे आपको मालूम है, न्यूज चैनल चलाने के लिए पैसों की जरूरत है, तो हमको सबको न्यूज फ्री पहुंचाने के लिए कुछ मेंबर्स और कुछ सपोर्टर्स की जरूरत है। जी हां, मेरी आप सबसे गुजारिश कि आप सब HW न्यूज हिंदी की मेंबरशिप को ग्रहण करें। ये सदस्यता स्वैच्छिक है, यानी कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसे ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसे ग्रहण नहीं भी करते तब भी आपको HW न्यूज हिंदी के तमाम कार्यक्रम मिलते रहेंगे। मगर अगर आप चाहते हैं कि आजाद न्यूज जो है वो मजबूत हो, अगर आप चाहते हैं कि वो न्यूज जो सत्ता से सवाल पूछती है वो मजबूत हो, तो जरूर बने HW न्यूज हिंदी के सदस्य। जो लोग हमारे 89 रुपए प्रति महीने वाले कार्यक्रम से जुड़ेंगे, उनके लिए HW न्यूज का बैच विश मिलेगा। साथ ही साथ उन लोगों को हमारे एक्सक्लूसिव पोल्स में भी शामिल होने का मौका मिलेगा। इसके अलावा हमारा जो दूसरा मेंबरशिप कार्यक्रम है वो 199 रुपीस प्रति महीने का है, यानी कि 199 रुपए प्रति महीने। और इस प्रोग्राम में हमारे जो मेंबर्स हैं उन्हें 99 रुपए के प्रोग्राम वाले सभी चीजें तो मिलेंगी। इसके अलावा बिजनेस से जुड़ी हुई बातें भी हम करेंगे। हमारे एक्सपर्ट अखिलेश भार्गव से आप बिजनेस से जुड़े हुए अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप इस निष्पक्ष पत्रकारिता की राह में हमें पूरी तरह से योगदान देंगे।